Hello students, in the previous part we have studied about the different type of disease. There are two types of disease, congenital disease and second one is acquired disease. Congenital disease means the disease which are produced at the time of birth on a baby, that is those are called congenital disease or inherited disease, and the disease which are gained after the birth, those are called acquired disease. And then there are two types of acquired disease, infectious and non-infectious. We have already studied about it. Now in this part we will discuss about the pathogens. What do we understand by pathogens? Pathogens means a wide variety of microbes which cause disease. वो microbes की wide variety जो किसी कारण से human being के अंदर other animals में disease cause करते हैं उनको बोलते हैं pathogens. ये pathogens होते हैं mostly parasites are pathogen क्योंकि harmful होते हैं, इसलिए मोस्टली पैरासाइट जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं. जस्ट लाइक एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड हेलमिंथिस. हेलमिंथिस मींस worms. We will discuss all these microbes which cause different type of disease in human being. In this part we will study about the bacterial disease only. Then you have to write in your notebook just like as pathogens. Define pathogens. A wide range of organism could cause disease in man. Such disease causing organisms are called pathogens. For example, bacteria, viruses, protozoa, fungi and helminthes. You can write that worms. Most parasites are therefore pathogens. जितने भी पैरासाइट है मैक्सिमम सारे के सारे पैथोजेंस हैं. क्यों? ये हार्मफुल होते हैं. Pathogens as they cause harm to the host body. जब भी किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो उसमें कोई डिजीज काज करते हैं, इसलिए जितने मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं वो सारे के सारे पैथोजेंस. पैथोजेंस as they cause harm to the body to the host body by living in, उनकी बॉडी के अंदर रह के या उनकी बॉडी के ऊपर रह के, by living in or on them. They can enter our body by various mediums. अलग अलग मीडियम से हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं. उन्हीं में से कॉमन डिजीज जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फैलाते हैं कौन? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है एंड हेलमिंथिस है. कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस. और फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज. So then you have to write that bacterial disease. First disease is typhoid. इसका जो सोर्स है, मतलब इसको कहां से, कौन सा ऐसा माइक्रोब है जिसको काज करता है? तो बैक्टीरियल डिजीज इसका मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया में जो भी है. तो इसका जो पैथोजेंस है वो कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी. टाइफाइड किसके कारण से? साल्मोनेला टाइफी. मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी बॉडी में एंट्री करता है तो किस वे से करता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? दे एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटेमिनेटेड दूषित फूड एंड वाटर and migrate to other organs through blood. ये साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा एंट्री करता है. कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन पर. वहां पहुंचने के पश्चात फिर अदर ऑर्गन्स तक भी ये ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ये थे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अब जैसे ही एंट्री करता है तो बॉडी में कुछ सिम्पटम्स शो होते हैं. तो वो सिम्पटम्स क्या है? सिम्पटम्स हाई फीवर. हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो 39 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है.
हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस कमजोरी आ जाती है, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहती है, हेडेक सिर दर्द एंड लॉस ऑफ एपेटाइट भूख की कमी हो जाती है, भूख कम लगती है। ये इसके सिम्पटम्स। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? इट इज कंफर्म्ड बाय द वाइडाल टेस्ट। वाइडाल टेस्ट के द्वारा इसका चेकअप किया जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं। द फर्स्ट डिजीज काज्ड बाय द बैक्टीरिया इज टाइफाइड। द नेक्स्ट वन इज निमोनिया। निमोनिया इसका तो पैथोजन से कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दूसरा भी कह सकते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी पैथोजन ऑफ निमोनिया। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करता है? यदि कोई व्यक्ति पहले निमोनिया से ग्रसित है, वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं कफिंग और स्नीजिंग के द्वारा एयर में फैल जाती हैं, और इसी कंटेमिनेटेड एयर के अंदर यदि कोई हेल्दी पर्सन रिस्पायर करता है तो ये ड्रॉपलेट इनहेल कर लेता है। इनहेल करने के कारण से ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में एंट्री करके उसको भी अफेक्टेड कर देता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ए हेल्दी पर्सन कैन एक्वायर्स a healthy person can acquires the infection by the inhaling the droplets released by an infected person during coughing and sneezing. दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किस प्रकार से बॉडी में एंट्री करता है। अब उसके बाद जैसे ही बॉडी में एंट्री करता है फिर सिम्पटम्स शो करता है। तो सिम्पटम्स क्या होते हैं? इसमें फीवर रहता है, चिल मतलब ठंड लगती है, उसके साथ साथ कई बार यदि सीवियर कंडीशन एक एक्स्ट्रा मतलब बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में है, इंजरीज कंडीशन में हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिंगर्स जो होती हैं, स्किन जो होती है, फिंगर के नेल जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, दैट टर्न टू ब्लू। उसके साथ साथ ये एल्वियोली जो लंग्स की एल्वियोली वो अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड जो होता है फिलअप हो जाता है, जिसके कारण से रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। सिम्पटम फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। इन सीवियर केसेस मतलब डेंजरस कंडीशन हो जाए तो इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड द फिंगर टेक नेल्स may turn gray to bluish। लिप्स जो होते हैं, फिंगर के नेल जो होते हैं ग्रे कलर के होते हैं, धीरे धीरे यदि सीवियर कंडीशन डेंजरस कंडीशन हो जाती है तो ये ग्रे से ब्लूइश कलर में, नीले कलर में चेंज हो जाती है। The infection affect the alveoli and there is problem creates in respiration why? एल्वियोली के अंदर जाकर के ये फ्लूइड जो सब्सटेंस है वो फिलअप हो जाता है, तो एल्वियोली में एयर की जगह पे मतलब स्टोर करने की तो अवेलेबिलिटी रही नहीं, वहां पर फ्लूइड फिल्डअप होता है, जिसके कारण से रिस्पिरेशन में दिक्कत आ जाती है। एंड द नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इसका पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो यदि व्यक्ति कोई टीबी से ग्रसित है, वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, ड्रॉपलेट एयर में एक्सहेल कर देता है, और इसी कंटेमिनेटेड एयर को यदि हेल्दी पर्सन इनहेल कर ले तो उसके कारण से उस बॉडी में जाकर के उसको टीबी के काज बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये इसका सिस्टम है कफिंग, स्नीजिंग एंड ड्रॉपलेट इनहेल। क्यों? कफिंग स्नीजिंग से ड्रॉपलेट जो इनहेल की जाती है ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सिम्पटम कैसे होंगे? फीवर, बुखार रहेगा, कफ, खांसी आती रहेगी, स्पूटम कंटेनिंग ब्लड, थूक जो होगा उसमें ब्लड कंटेंट होता है,
पेन इन चेस्ट, लॉस ऑफ वेट, एक्सेसिव फैटिगनेस, एक्सेसिव फैटिगनेस, ज्यादा आलस्य आ जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाना, राइज टेम्परेचर इन द इवनिंग, राइज टेम्परेचर इन द इवनिंग। इस प्रकार के व्यक्ति को यदि कोई ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनको क्या दिया जाता है, बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है, बीसीजी, बेसिलस कैलामिटी गोइरिन, बीसीजी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज लेप्रोसी, लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग यानी कोढ़ का रोग। ये फैलता किसके कारण से है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसका पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। सिम्पटम क्या शो होंगे, कलर पैचेस यानी लाइट कलर के पैचेस, सफेद सफेद रंग के धब्बे स्टार्ट हो जाते हैं, लाइट कलर पैचेस ऑन द स्किन, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, खो देते हैं, याददाश्त कम हो जाती है, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, फीवर, पेन इन बॉडी, अल्सर मतलब फोड़े फुंसी बत्तियों से मवाद निकलती रहती है, एंड स्किन इरप्शन, स्किन जो होती है धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है, स्किन इरप्शन। नेक्स्ट डिजीज इज कॉलेरा, जिसको हैजा बोलते हैं, फैलता किस पैथोजन के कारण से है, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्पटम क्या करेगा, स्टूल्स फ्रीक्वेंटली, मतलब दस्त लग जाते हैं, दस्त भी क्या, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है, स्टूल्स फ्रीक्वेंटली, एंड वॉमिटिंग, उल्टी दस्त हो जाते हैं, जिसके कारण से वाटर की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। वॉमिटिंग विच काज डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर। इस डिहाइड्रेशन को, कमी को पूरा करने के लिए, वाटर की लॉस को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, ORS, एक सॉल्यूशन दिया जाता है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, oral rehydration solution। And the last one is tetanus, इसका पैथोजन क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, सिम्पटम क्या करेगा, ये पहले सबसे पहले जाके न्यूरोमस्कुलर, हमारी जो मसल्स है उनको जाके क्रैम्प कर देगा, सिकोड़ देगा, स्पैस्म कर देगा, जिसके कारण से हमारे जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, जबड़ा है, जिस प्रकार से जा है, फेस है, ये लॉक हो जाता है, बोल नहीं पाता जिसके कारण से। तो सिम्पटम क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी वहां जाके काम करता है जहां पर न्यूरो, हमारे नर्व्स और मसल्स आपस में जाके जुड़ती हैं, उस जंक्शन पे जाके काम करता है, तो उनमें स्पैस्म काज कर देता है, मतलब अकड़ देता है उन चीजों को। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या करता है, डिफिकल्टी इन चीविंग, चबाते हैं तो डिफिकल्टी होती है, और स्वेलिंग, निगलते हैं उसमें भी डिफिकल्टी होती है। कारण स्पैस्म ऑफ मसल्स ऑफ द जा एंड फेस, हमारे जबड़ा और फेस का स्पैस्म सिकुड़ जाता, अकड़पन आ जाता उसमें, टेक प्लेस एंड दस लोक जा, टेटनस को लोक जा, जबड़ा अकड़ जाना, इस रोग को भी इस नाम से जाना जाता है, लोक जा अकर्स। इस टेटनस से ट्रीटमेंट जो इसका क्या कहता है, ATS इंजेक्शन दिया जाता है, एंटी टेटनस सीरम, ATS एंटी टेटनस सीरम इंजेक्शन will given to the patient. Thus, these are the disease which caused by the bacteria. There are some other disease, black plague जिसको बोलते हैं, diphtheria, which are also caused by the
bacteria. Thus, you have to write all these bacterial diseases, and next part we will discuss about the viruses disease.